छत्तीसगढ़ के 20 सीटों में प्रथम चरण का मतदान शुरू हो चुका है और बस्तर संभाग के 12 विधानसभा सीटों में सबसे हाई प्रोफाइल सीट कहे जाने वाले जगदलपुर विधानसभा में चुनाव शुरू हो चुका है और खुद यहां पर जगदलपुर कांग्रेस प्रत्याशी जतिन जायसवाल मौजूद हैं। उनसे जानेंगे किस तरह की स्थिति है, अभी क्या माहौल देख रहे हैं आप? माहौल बहुत अच्छा है, कांग्रेस के पक्ष में है। निश्चित रूप से जो अंदर से भी बातें आ रही हैं, इस संभाग की 12 की 12 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत रही है। क्या लगता है टिकट घोषणा में काफ़ी देर लग गया, तो ऐसे में एक एक मतदाता तक चुनाव प्रचार में पहुंचने में कामयाब हो पाए? कांग्रेस 10 दिन का चुनाव नहीं लड़ती है, कांग्रेस 5 साल का चुनाव लड़ती है और योजनाएं जो कांग्रेस की थी लगातार कांग्रेस पार्टी के ऊपर भरोसा कर रही थी पूरी जनता, और वो हमें फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा किन किन मुद्दों को लेकर आप पहुंचे थे और किस लगता है कि किन मुद्दों में आपको जनता वोट देगी? किसानों के मुद्दे हैं, शहरी विकास के मुद्दे हैं, स्वास्थ्य का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, अनेक मुद्दे हैं। और जो योजनाएं हमारे माननीय भूपेश बघेल जी ने जो लाई हैं वो निश्चित रूप से हमें जीत दिलाएगी। आखिरी सवाल, क्या लगता है कितने सीट पे कांग्रेस बनाएगी सरकार? ये संभाग की स्थिति बताएंगे तो 12 में से 12 सीट हम जीत रहे हैं। हमारे साथ पूर्व जिला अध्यक्ष भी मौजूद है और बस्तर इंद्रावती प्राधिकरण के उपाध्यक्ष भी हैं। आपसे जानेंगे कि जिस तरह से टिकट घोषणा के बाद जो 10 दिन का समय मिला, क्या पूरे मतदाता तक पहुंच पाई कांग्रेस? देखिए, हमने प्रॉपर रूप से पहले से प्लानिंग करके रखी थी। हमारी रणनीति रूपरेखा कांग्रेस की पहले से बनी हुई थी। रही बात टिकट के विलम्ब का, तो उनको इस चीज़ में सोचना चाहिए जो लोग जनता के बीच में नहीं रहे हैं। कांग्रेस विपक्ष में भी जनता के मुद्दों पे बराबर आंदोलन करती रही है और सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ी। 2018 का ऐतिहासिक जनादेश कांग्रेस के पक्ष में इस बात का प्रमाण है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। उसी प्रकार हमने, ये बात जरूर है कि कम समय मिला, लेकिन हमने एक एक ग्राम पंचायत और कांग्रेस के शहर के सभी वार्डों पे दौरा किया, जनता से रूबरू मिले हैं और जो हमारे कार्यकर्ताओं ने काम की है और जिस प्रकार से भूपेश सरकार ने 5 वर्षों में जन कल्याणकारी योजना और महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा है, जिस प्रकार से भूपेश सरकार में इन 5 वर्षों में विकास हुआ है, उस विकास को लेकर हम जनता के बीच में गए और लगातार हम जनता के बीच में रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं इस बार जो भरोसा कांग्रेस के समर्थन में जनता ने 2018 में किया था, उस भरोसे पे कांग्रेस की सरकार पूर्णतः खरी उतरी है और आज जनता का जनादेश कांग्रेस के पक्ष में बस्तर की संभाग की 12 सीटों में है। चुनाव के ठीक पहले जिस तरह से महादेव ऐप को लेकर हल्ला मचाया जा रहा है, केंद्र सरकार के द्वारा भूपेश बघेल को घेरा जा रहा है, क्या इससे जनता को प्रभाव पड़ेगा, क्या लगता है? देखिए, उन्होंने 5 वर्षों में केंद्रीय संसाधनों का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग किया है, ये जनता देख रही है। इन सब बातों से जनता को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी के ये चुनावी स्टंट हैं और चुनावी स्टंट में ना तो पिछली बार 15 साल सरकार रहने के बावजूद भी उन्होंने पिछले 2018 में भी इसी प्रकार की नीति अपनाई थी और 2018 के बाद जब से सरकार बनी है लगातार 2023 तक केंद्रीय संसाधनों का, केंद्रीय संस्थानों का उन्होंने जिस प्रकार से दुरुपयोग किया है, इससे जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता कांग्रेस के साथ है। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष और बस्तर इंद्रावती प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, जिन्होंने बताया कि इस तरह से जिस तरह से ईडी लगातार छापामार की कार्रवाई कर रही है और भूपेश बघेल को केंद्र सरकार घेरने की कोशिश कर रही है, इससे बस्तर की जनता और छत्तीसगढ़ की जो जनता उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और जो वोट है वो कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। अशोक नायडू, ABP लाइव, जगदलपुर।